नमस्ते। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रसों में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है परिभाषा में? ये परिभाषा सारे रसों में प्रयोग होगी, सारे रसों में। तो इसे सिर्फ इतना इतना चेंज होगा, रति और वहां पर श्रृंगार रस, बस। और सभी में यही परिभाषा चलेगी। इसमें परिभाषा देखते हैं, जहां पर रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं, जहां पर नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य और वियोग का वर्णन हो, वहां पर ये श्रृंगार रस होता है। लिखा है यहाँ पर, नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य और वियोग का वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रसों को ही रसों का राजा कहते हैं। इसके भेद दो होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर संयोग मीन्स होता है जुड़ना या मिलना। तो परिभाषा में देखते हैं, जहां पर नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य वार्तालाप स्पर्श का वर्णन हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। मूल शब्दों में कहते हैं, जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यानी कि मीरा जी कहती है श्री कृष्ण के बारे में कि मैं कन्हैया जी है, मेरा गिरधर गोपाल है, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। जिसके सर पर मोर मुकुट, यानी कि कन्हैया जी मोर का मुकुट बांधते हैं, उन्हीं के सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोए, उन्हीं को अपना पति बनाती हैं। और वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर वियोग मीन्स होता है बिछड़ना, अलग होना। तो वही परिभाषा होगी, जहां पर नायक नायिका में प्रेम तो बहुत होता है पर मिल नहीं पाते हैं। अर्थात जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि उदाहरण में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता माँ खो गई थी, रावण ले गया था, तब राम जी ढूंढ रहे थे और खग मीन्स पक्षियों और हिरण पेड़ पौधों से पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को तुम लोगों ने देखा है क्या? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।